बुलेटिन की शुरुआत करेंगे दोपहर 2:30 बजे। चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। 3 राज्यों में चुनाव के मद्देनजर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस नागालैंड, मेघालय और त्रिपुरा में होगी। चुनाव और तीनों राज्यों में विधानसभा चुनाव को लेकर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस, तो तीनों राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं और इसे लेकर माना जा रहा है कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है। दोपहर 2:30 बजे चुनाव आयोग की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है। तो 3 राज्यों में चुनाव के मद्देनजर चुनाव आयोग ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहा है। आपको बता दें कि 2023 में 9 राज्यों में चुनाव होने हैं, लेकिन सबसे पहले नागालैंड, मेघालय और त्रिपुरा में चुनाव होने हैं, जिसे लेकर चुनाव आयोग की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस, जहां तारीखों के ऐलान हो सकते हैं। तो दोपहर 2:30 बजे चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहा है। 3 राज्यों में चुनाव के मद्देनजर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस मानी जा रही है, क्योंकि नागालैंड, मेघालय और त्रिपुरा में चुनाव होने हैं और इसी को लेकर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस मानी जा रही है। अब खबर मेरठ से, जहां पर सीटीईटी परीक्षा के पेपर सॉल्व गिरफ्तार हुए हैं। एसटीएफ ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मेरठ में चल रही सीटीईटी की परीक्षा कंकरखेड़ा थाना क्षेत्र से दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। सीटीईटी परीक्षा को लेकर मिल रही मेरठ पुलिस को शिकायत, तो दोनों आरोपियों के पास से सीटीईटी का पेपर और 3 मोबाइल फोन बरामद हुए हैं। 13 जनवरी को भी मेरठ में हुआ था सीटीईटी का पेपर। सॉल्वर के पास था 13 जनवरी का सीटीईटी का पेपर। तो मेरठ से ये खबर दे रहे हैं, जहां पर सीटीईटी परीक्षा को लेकर मिल रही थी तमाम शिकायतें, जिसके बाद आरोपी की गिरफ्तारी हुई है। और अधिक जानकारी के साथ अतुल, हमारे संवाददाता, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अतुल, सीटीईटी पेपर को लेकर देखिए तमाम शिकायतें सामने आ रही थी और उसके बाद ये बड़ी गिरफ्तारी मानी जा रही है। देखिए ऋतु, मेरठ के थाना कंकरखेड़ा क्षेत्र के कैलाशी अस्पताल के पास से 2 सॉल्वरों को थाना प्रभारी उत्तम सिंह और एसटीएफ ने गिरफ्तार किया है। लगातार देखा जाए तो मेरठ के अंदर सीटेट की परीक्षा चल रही है, उसी को लेकर के सॉल्वर के पास 13 जनवरी का पूरा पेपर था, साथ ही कल सेकंड मीटिंग का पूरा पेपर था। लेकिन पुलिस ने और एसटीएफ ने पहले ही दोनों सॉल्वरों को धर दबोचा है। साफ तौर पर देखा जाए तो शिक्षा के साथ खिलवाड़ करने वाले इन माफियाओं पर पुलिस का शिकंजा कसा गया है। लगातार जी। मेरठ के अंदर सीटेट की परीक्षा का पेपर सॉल्व कर छात्रों को उपलब्ध करा देते, भारी मोटी रकम लेने के बाद छात्रों को पेपर देने का काम किया करते थे। लगातार मेरठ के अंदर ऐसी शिकायतें मिल रही थी, जिसके बाद थाना प्रभारी और जो एसटीएफ की टीम है वो लगातार इन जो सॉल्वर है उनकी तलाश कर रही थी। लेकिन कल देर शाम की बात की जाए तो दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस पूछताछ कर रही है और कितने पेपरों में इन्होंने अभी तक सॉल्वर की कॉपी अपनी पहुंचाई थी, और उसी के साथ साथ और कितने ऐसे पेपर हैं जो अभी इनके पास संपर्क में थे, कहां से ये पेपर लेते थे और किस तरह से छात्रों तक पहुंचाते थे। लगातार सेंटरों पर भारी पुलिस फोर्स के साथ सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में पेपर कराए जाते हैं। उसके बावजूद ये सॉल्वर किस तरह से वहां पर पेपर और कॉपी पहुंचाने का काम करते थे, किस तरह से इनके पास पेपर आता था, कहां से पब्लिक होता है और कहां के बाद में फिर इनके पास पहुंचता था, पब्लिश होने के बाद में कहां की प्रेस में ये पब्लिश हो रहा था, जो इनके पास पहुंच रहा था, सभी तथ्यों पर एसटीएफ और मेरठ थाना कंकरखेड़ा पुलिस इसमें जांच कर रही है। पुलिस का कहना है कि अभी 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और कितना बड़ा सिंडिकेट है इनका, उन सबकी तलाश की जा रही है। सिंडिकेट के जो सदस्य हैं, जो मुख्य आरोपी हैं, उनको भी जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया मेरे अतुल, इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। अब बात बलिया की करेंगे, जहां बलिया के मुख्य विकास अधिकारी ने जिला अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान जिला अस्पताल की बिजली की दुर्व्यवस्था पर नाराजगी जताई है, जिसके बाद तत्काल अस्पताल को 24 घंटे विद्युत आपूर्ति बहाल करने के निर्देश दिए हैं। तो बिजली दुर्व्यवस्था पर नाराजगी जताते हुए मुख्य विकास अधिकारी नजर आए हैं, तो अस्पताल का निरीक्षण किया। औचक निरीक्षण था और इस दौरान तमाम अव्यवस्थाओं को देखते हुए अपनी नाराजगी जाहिर की। इसके साथ ही व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के निर्देश भी दिए। जिला अस्पताल का मेरे द्वारा औचक निरीक्षण किया गया। यहाँ के वार्ड में जो मरीज भर्ती है उनसे मुलाकात की गई, और जो यहाँ पर पैथोलॉजी है, सीटी स्कैन है, अल्ट्रासाउंड है, इन सब जगहों का एक सतही तौर पे एक बार निरीक्षण किया और वार्ता भी किया गया यहाँ के मरीज जो यहाँ पर एडमिट है। तो यहाँ पर व्यवस्थाएं ठीक है। एक विद्युत की समस्या अभी सीएमएस साहब ने बताई है, तो मैं हाइडल डिपार्टमेंट से बात करके समन्वय करके निपटाया।
और इस बीच बड़ी खबर आ रही है, जहां प्रदेश की 30 जेलों में लगेंगे 933 सीसीटीवी। प्रदेश की जेलों में सीसीटीवी की संख्या बढ़ाने और अपग्रेडेशन का काम जारी है। फरवरी तक अपग्रेड हो जाएंगे प्रदेश के 30 जेल। जेल विभाग की ओर से पिछले साल भेजा गया था प्रस्ताव। गृह मंत्री ने गृह विभाग के करीब 9.76 करोड़ रुपए जारी करने का निर्देश दिया है। प्रदेश की जेलों में सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता इंतजाम करने की बढ़ाई जा रही है कैमरों की संख्या। तो देखिए, लगातार कारागारों की जो तस्वीर है वो बदलती हुई सरकार नजर आ रही है और अब जेलों में लगातार सीसीटीवी की जो संख्या है वो बढ़ाई जा रही है। हाईटेक करने की कोशिश में इस वक्त तो प्रदेश की 30 जेलों में 933 सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। प्रदेशों के जेलों में सीसीटीवी की संख्या बढ़ाने और अपग्रेडेशन का काम लगातार जारी है। फरवरी तक अपग्रेड हो जाएगा प्रदेश के 30 जिले। अब खबर गोंडा से है, जहां वजीरगंज में दुकानदार की पिटाई का मामला सामने आया। पुलिस पर आरोपियों से मिलीभगत का आरोप है। दुकानदार की पिटाई करने वालों से पुलिस की मिलीभगत। आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज होने के बाद भी नहीं हुई कार्रवाई। पुलिस ने पीड़ित दुकानदार के खिलाफ पेशबंदी में लिखा मुकदमा। तो पेशबंदी केसों को बढ़ाने में माहिर वजीरगंज पुलिस। सोशल मीडिया पर पीड़ित दुकानदार की पिटाई का वीडियो भी वायरल। पीड़ित दुकानदार ने एसपी से मिलकर लगाई गुहार। दुर्जनपुर के पंचमी चौराहे का ये पूरा मामला है। और अधिक जानकारी के साथ कादिर अंसारी हमारे संवाददाता गोंडा से जुड़ चुके हैं। कादिर, क्या कुछ ये पूरा मामला निकलकर सामने आ रहा है? देखिए, साफ तौर से जिस तरीके से पुलिस से कोई भी पीड़ित उम्मीद करता है कि जो उसके ऊपर कोई अगर घटना होती है तो उस पर कार्रवाई हो, तो जिस तरीके से वजीरगंज में दुकानदार की पिटाई का ये सब पूरा मामला है और दुकानदार की पिटाई करने वालों पर किस तरीके से पुलिस मेहरबान हो गई और मुकदमा दर्ज होने के बाद भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। और जिस तरीके से अब सोशल मीडिया पर दुकानदार की पिटाई का वीडियो वायरल हो रहा है, तो कहीं ना कहीं वजीरगंज थाने की जो पुलिस है वो किस तरीके से पीड़ितों को न्याय दे रही है, इसका अंदाजा इस मैटर से लगाया जा सकता है। इसके साथ ही कादिर, देखिए, ये पूरा मामला निकल कर आया है और किस तरह से पुलिस पर गंभीर आरोप भी लगे हैं। अब आगे क्या कुछ कार्रवाई? देखिए, अगर कार्रवाई की बात की जाए तो जिस तरीके से जब वीडियो वायरल हुआ है तो अभी तक तो कोई कार्रवाई की नहीं गई है, लेकिन जिस तरीके से पीड़ित जो होते हैं, पीड़ित अपनी फरियाद लेकर के जब थाने पे शिकायत दर्ज कराते हैं, पहले तो शिकायत नहीं दर्ज की जाती है, लेकिन मुकदमा लिखने के बाद में अगर जो है आरोपियों से ही जो है पुलिस मिल जाए तो इसका अंदाजा आप खुद ही लगा सकती हैं, लेकिन अभी इसमें कोई कार्रवाई नहीं की गई है। ठीक है, बहुत शुक्रिया कादिर इस जानकारी को देने के लिए। तो गोंडा का ये पूरा मामला है, जहां वजीरगंज में दुकानदार की पिटाई का मामला सामने आया। पुलिस पर आरोपियों से मिली भगत का आरोप भी लग रहा है। तो दुकानदार की पिटाई करने वालों से पुलिस की ये मिली भगत देखने को मिली है। हालांकि अब लगातार इस पूरे मामले की छानबीन की जा रही है। अब खबर मिर्जापुर से। मिर्जापुर में विंध्याचल धाम में जिला अधिकारी दिव्या मित्तल ने विंध्या कॉरिडोर निर्माण कार्य का निरीक्षण किया। देर शाम प्रशासनिक भवन में बैठक कर मजदूरों और मशीनों की संख्या बढ़ाकर कार्य में तेजी लाने का निर्देश दिया है। इस दौरान डीएम ने कहा कि स्तर पर कोई भी समस्या आती है तो तत्काल अवगत कराया जाए, समस्याओं का समाधान कर समय से उनका निराकरण भी किया जा सके। हमारा यहाँ पे विंध्यवासिनी मंदिर में, माता के मंदिर में हमारे कॉरिडोर का काम प्रगतिशील है। तो इसी के संबंध में मैंने सभी विभागों के साथ अंतर विभागीय समन्वय स्थापित करने के लिए एक बैठक की, क्योंकि बहुत सारे विभाग इसमें साथ में काम कर रहे हैं। साथ ही में हम लोगों ने आज यहाँ पे आके कार्य को देखा और कार्य की गति को और बढ़ाने के लिए यहाँ निर्देश दिए गए हैं। अब खबर बरेली से है, जहां मशहूर शायर वसीम बरेलवी सड़क हादसे में घायल हो गए। दिल्ली से बरेली आते समय हुई ये एक्सीडेंट हुआ है। प्रोफेसर वसीम बरेलवी की कार डंपर से टकराई। हादसे में शायर वसीम बरेलवी के हाथ में फ्रैक्चर। दिल्ली के निजी अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया है।
तो प्रोफेसर वसीम बरेलवी की कार डंपर से टकराई, जिससे ये सड़क दुर्घटना। हादसे में शायर वसीम बरेलवी के हाथ में फ्रैक्चर है। दिल्ली के एक निजी अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया है। अब खबर मेरठ से, जहां लूट मामले का पुलिस ने खुलासा किया है। लूट करने वाले आरोपी चढ़े पुलिस के हत्थे। पुलिस मुठभेड़ के दौरान हुई एक बदमाश की गिरफ्तारी। सराफा व्यापारी से बदमाशों ने लूटते गहने और कैश। तो लूट करने वाला आरोपी चढ़ा पुलिस के हत्थे। तो पुलिस मुठभेड़ के दौरान एक बदमाश की गिरफ्तारी हुई है और लगातार इस बदमाश पर कई आरोप और कई मामलों में वांछित चल रहा था। तो लूट मामले में ये बड़ा खुलासा। लूट करने वाले आरोपी चढ़ा पुलिस के हत्थे। 14 जनवरी 2023 को थाना किठौर क्षेत्र अंतर्गत बहरौरा रोड के पास एक सर्राफा व्यवसायी के जो कि अपने परिवार के साथ गाड़ी से कहीं जा रहा था, उसकी गाड़ी को अर्टिगा कार सवार बदमाशों द्वारा रोका गया और स्वयं को पुलिस का अधिकारी बताकर उनके परिवार से कुछ जेवरात छीन लिए गए थे। इस घटना के संबंध में थाना किठौर पर समुचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था। आज थाना किठौर और एसओजी टीम को बदमाशों के बारे में जानकारी मिली मुखबिर की सूचना के आधार पर, जिस पर पुलिस टीम के द्वारा बदमाशों का पीछा किया गया, जिस पर बदमाशों के द्वारा पुलिस टीम पर फायर किया गया। जवाबी एक्सचेंज ऑफ फायर में एक बदमाश के पैर में गोली लगी और 2 अन्य बदमाश गाड़ी मौके पर छोड़कर फरार हो गए। पुलिस अभिरक्षा में लेकर उपचार हेतु जिला अस्पताल रवाना किया गया है। बदमाश के पास से घटना में छीने गए आभूषण भी बरामद हुए हैं तथा मौके से घटना में प्रयुक्त गाड़ी भी बरामद कर ली गई है। भागे हुए बदमाशों की तलाश में कॉम्बिंग की जा रही है। दिल्ली में स्कूल गेम फेडरेशन ऑफ इंडिया का चुनाव हुआ। ये चुनाव जवाहरलाल नेहरू स्पोर्ट्स स्टेडियम में चुनाव अधिकारी उमेश सिन्हा रिटायर्ड आईएएस की देखरेख में हुआ। उत्तर प्रदेश के माध्यमिक और बेसिक शिक्षा विभाग के प्रमुख आईएएस अधिकारी दीपक कुमार अध्यक्ष पद के लिए निर्वाचित हुए हैं, तो वहीं उपाध्यक्ष रवि कुमार गुप्ता, मुक्तेश सिंह भदेशिया और महासचिव कीर्ति पवार, कोषाध्यक्ष विस्मय व्यास निर्वाचित हुए हैं। सदस्यों में उत्तर प्रदेश से संयुक्त शिक्षा निदेशक भगवती सिंह त्रिपुरा के पायंगम NR मुरली और M रामचंद्र, डॉक्टर विजय दत्ता निर्वाचित हुए हैं। इस मौके पर नवनिर्वाचित अध्यक्ष दीपक कुमार द्वारा नवनिर्वाचित कार्यकारिणी को एक बैठक आहूत की गई। इस दौरान उन्होंने सभी सदस्यों से आह्वान किया कि वो पूरे मनोयोग से स्कूली खेल को सुदृढ़ करने के लिए काम करें और प्रयास करें कि पूरे देश में 1 अप्रैल से स्कूली खेल सुचारू रूप से संचालित हो सके। अब खबर प्रयागराज से है, जहां यूपी बोर्ड हाई स्कूल परीक्षा में बदलाव के आदेश जारी हुए हैं। 20 अंकों का प्रश्न पत्र OMR शीट पर कराने को लेकर निर्देश दिया गया है। 20 वस्तुनिष्ठ प्रश्न हाई स्कूल के परीक्षा में लिए जाएंगे। तो 20 वस्तुनिष्ठ प्रश्न परीक्षा में लिए जाएंगे। यूपी बोर्ड हाई स्कूल परीक्षा में बदलाव के आदेश जारी हुए हैं। 20 अंकों का प्रश्न पत्र OMR शीट पर कराने को लेकर निर्देश दिए गए हैं। बलिया में महिला का शव मिलने से हड़कंप मच गया। 70 वर्षीय महिला का घर में शव मिलने से हड़कंप मचा। बेटे ने दी पुलिस को सूचना। पुलिस मामला दर्ज कर जांच में जुटी हुई है। प्रेमनगर थाना क्षेत्र के कोहाड़ा पीर की ये पूरी घटना है। तो 70 वर्षीय महिला का घर में शव मिलने से हड़कंप मच गया। दिनांक 17 जनवरी 2023 को थाना क्षेत्र प्रेमनगर स्थित कोहाड़ा पीर में एक 70 वर्षीय बुजुर्ग महिला जिसका नाम फरीदा बेगम है, उसका शव मिला और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर अग्रिम कार्रवाई।
अब खबर गाजीपुर से, जहां खिलौने की दुकान में लगी आग, देर रात आग लगने से हड़कंप मच गया। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। सदर कोतवाली क्षेत्र के सैयदवाड़ा की ये पूरी घटना है। तो देर रात आग लगने से हड़कंप मच गया, तो कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। फायर ब्रिगेड की टीम ने घंटों मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। तो फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और इस दौरान आग बुझाने में जुटी रही। खिलौने की दुकान में ये भीषण आग लग गई। गाजीपुर का ये पूरा मामला है। तो देर रात आग लगने से हड़कंप मच गया। हालांकि फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। तो आग किस वजह से लगी है, इसकी अभी जानकारी नहीं। तो वही मौके पर पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। मैनपुरी में किशोरी से युवक ने किया दुष्कर्म। आधी रात घर में घुसकर युवक ने दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। पीड़िता की मां की शिकायत पर मामला दर्ज हुआ है। पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार किया। कुरावली थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां एक युवक ने जिस तरह से आधी रात में घर में घुसकर युवती के साथ दुष्कर्म किया, तो पीड़िता की मां की शिकायत पर मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है। अब पूरे मामले की जांच कर रही है। कुरावली थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला। तो किशोरी से युवक ने दुष्कर्म किया। आधी रात को घर में घुसकर दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। हालांकि किशोरी की मां की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। मेरे साथ गलत काम हुआ है। मैं रात में सो रही थी, करीब 1-1:30 बजे का टाइम था। वो मेरे घर पे आया, उसने मेरे साथ गलत काम किया। कौन था वो, जानती हो सर? जानते उसका नाम तो नहीं किया। कुरावली में आज एक मामला आया है। एक महिला ने अपनी बेटी के साथ दुष्कर्म करने की एक तहरीर थाना कुरावली में दी है। महिला का कहना है कि उसकी बेटी दूसरे कमरे में सो रही थी। उसकी उम्र करीब 15-16 साल होगी। मोहल्ले के ही एक व्यक्ति जिसकी उम्र 20-25 वर्ष के करीब होगी, उसने रात में उसके साथ दुष्कर्म किया है। इसमें तत्काल अभियोग दर्ज कर लिया गया। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने जारी किया आदेश। सभी सरकारी गैर सरकारी स्कूलों को आदेश जारी हुआ है। जिलाधिकारी द्वारा दिए गए आदेशों का पालन। कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों का समय चालू करे स्कूल। जिलाधिकारी द्वारा बताए गए समय का कड़ाई से पालन करें। तो देखिए, बढ़ती ठंड को देखते हुए जिलाधिकारी के द्वारा तमाम समय बदलाव में आदेश दिए गए थे, लेकिन कहीं ना कहीं स्कूलों की मनमानी देखने को मिल रही थी। लेकिन जिसके बाद 1 से 8 तक के बच्चों का समय चालू करें। जिलाधिकारी द्वारा बताए गए समय का कड़ाई से पालन करने के आदेश जारी हुए हैं। तो जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने जारी किया आदेश। तो सभी सरकारी गैर सरकारी स्कूलों को आदेश जारी किया गया है कि जो समय जारी किया गया है उसी समय पर स्कूल जारी करें। जिलाधिकारी द्वारा दिए गए आदेश का पालन किया जाए। जिलाधिकारी द्वारा बताए गए समय का कड़ाई से पालन करें, इसका निर्देश दिया गया है। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर बड़ी घटना। कार की टक्कर से तेंदुए की मौत हो गई। हिट एंड रन में तेंदुए की मौत हो गई। वन विभाग की टीम ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। तो बड़ी खबर दे रहे हैं, दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर बड़ी घटना, जहां पर कार की टक्कर से तेंदुए की मौत हो गई। तो हिट एंड रन में तेंदुए की मौत। तो वही वन विभाग की टीम ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे की बड़ी घटना, जहां पर कार की टक्कर से तेंदुए की मौत हो गई।
यूपी बीजेपी को मिल सकता है नया प्रभारी। अनुराग ठाकुर और सीआर पाटिल का नाम सबसे आगे। गुजरात विधानसभा चुनाव में हुई सबसे बड़ी जीत का मिल सकता है इनाम। 2022 के विधानसभा चुनाव की जीत में बड़ी भूमिका निभाने वाले अनुराग ठाकुर को मिल सकता है मिशन 2024 की कमान। डॉक्टर दिनेश शर्मा, श्रीकांत शर्मा, अश्विनी त्यागी, सांसद कमलेश पासवान को मिल सकती है जगह। यूपी के कई चेहरे जल्द ही बीजेपी की राष्ट्रीय टीम में शामिल हो सकते हैं। तो यूपी के कई चेहरे जल्द ही बीजेपी की राष्ट्रीय टीम में शामिल होंगे। तो यूपी बीजेपी को मिल सकता है नया प्रभारी। देखिए, कई नाम इस दौरान आगे चल रहे हैं। सबसे पहला नाम अनुराग ठाकुर और सीआर पाटिल का सबसे आगे चल रहा है। माना जा रहा है कि गुजरात विधानसभा चुनाव में हुई सबसे बड़ी जीत का इनाम मिल सकता है। और अधिक जानकारी के साथ एसके वाजपेयी संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। एसके, माना जा रहा है कि नया प्रभारी उत्तर प्रदेश को मिल सकता है और इसको लेकर कहीं ना कहीं अनुराग ठाकुर का नाम सबसे आगे चल रहा है। बिल्कुल निश्चित तौर पर, क्योंकि अगर हम देखें तो भारतीय जनता पार्टी 2024 इलेक्शन को लेकर पूरी तरीके से एक्शन मोड में चल रही है। बीजेपी की जो राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक हुई उसमें इन सारे मुद्दों को लेकर चर्चा हुई है। क्योंकि अगर हम देखें तो जब 2014 का चुनाव हुआ था उस दौरान उत्तर प्रदेश के प्रभारी खुद गृह मंत्री अमित शाह थे। जब 2019 का चुनाव हुआ उस दौरान उत्तर प्रदेश में राधा मोहन सिंह और साथ ही साथ उनके दो, जिसमें धर्मेंद्र प्रधान को सह प्रभारी बनाया गया था, उत्तर प्रदेश का प्रभार दिया गया था। सीधे तौर पर अब 2024 का चुनाव है और बीजेपी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती, क्योंकि अनुराग ठाकुर बीजेपी के सह प्रभारी भी यूपी के हैं और उसके अलावा लगातार उत्तर प्रदेश में उन्होंने कैंपेन किया है, उत्तर प्रदेश में रैलियां की हैं, रोड शो किए हैं, लगातार संगठनात्मक बैठकें की हैं। तो सीधे तौर पर उत्तर प्रदेश का जो भौगोलिक परिदृश्य है या जो सामाजिक क्षेत्रीय जातीय समीकरण है वो भली भांति वो जान रहे हैं। यही एक वजह है कि लगातार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोशिश की जा रही है कि किसी ऐसे चेहरे को मैदान में उतारा जाए जो कि भारतीय जनता पार्टी को 2014 और 2019 जैसी जीत दिला सकता हो। क्योंकि सीधे तौर पर अगर केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तो उसके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होगा कि वो उत्तर प्रदेश में सबसे पहले उत्तर प्रदेश को देखें, उत्तर प्रदेश से बेहतर परफॉर्मेंस करें। यही एक वजह है कि बीजेपी उत्तर प्रदेश को लेकर एक एक कदम फूंक फूंक के रख रही है और कोशिश कर रही है कि उत्तर प्रदेश में बेहतर ढंग से अपने संगठनात्मक ढांचे को मजबूत किया जाए, रणनीति के तहत मैदान में उतरा जाए, ऐसे चेहरे को मैदान में उतारा जाए जो क्षेत्रीय, जातीय और सबसे बड़ी बात यह है कि जो यहाँ की भौगोलिक स्थिति को समझता हो, यहाँ की चीजों को समझता हो, यहाँ के मुद्दों को जानता हो, उसको प्रभार दिया जाए ताकि 2024 में भी 2014 और 2019 जैसी परफॉर्मेंस की जा सके। ठीक है, इसके बहुत शुक्रिया इस जानकारी को देने के लिए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।